जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के साथ मैं आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जो है इस साल के लिए रिलीज़ कर दिया, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट रखे हैं। पहला अपडेट ये है कि जो एंड सेमेस्टर और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए उन्होंने एक डेडलाइन घोषित कर दी है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को इस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली, और ये स्ट्रिक्ट आदेश दिया गया कि इतनी से इतनी तारीख के बीच में उन लोगों के एग्ज़ाम पूरे कंडक्ट हो जाने हैं। दूसरा मेजर अपडेट, उन्होंने एक डेडलाइन ये भी दी है कि यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के एडमिशन के लिए एक फाइनल डेट दे दी है कि उससे ज़्यादा आपको एक्सटेंड नहीं करनी है। आपका जो भी है एडमिशन आपको इतनी तारीख के विदिन में करा लेना है। तीसरा सबसे मुख्य अपडेट है फीस को लेके कि जो बच्चे एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में मान लो एडमिशन ले लेते हैं, फिर क्या कर देते हैं, फिर विड्रॉल करते हैं, वहाँ से हटा के किसी दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो फीस के रिगार्डिंग भी एक मेजर अपडेट है जो कि यूजीसी ने अपने इस गाइडलाइन में जारी करा है कल 16 जुलाई को रात को, है ना। इसी अपडेट के साथ मैं आपको पूरी सूचना दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए पहले समझते हैं एंड सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि शुड बी कंपल्सरीली कंडक्टेड इन ऑफलाइन और पेपर मोड जैसे भी हो फॉर द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन नॉट लेटर देन 31 अगस्त। तो मतलब 31 अगस्त तक पूरी कोशिश रहनी चाहिए सभी यूनिवर्सिटीज़ की, उनको 31 अगस्त 2021 तक अपने सारे जो फाइनल एग्जामिनेशंस हैं कंडक्ट करा लेने हैं। और आप जानते हैं कि इससे काफ़ी प्रभाव हमारे एंट्रेंस की डेट्स पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो ये बात हो गई इस अपडेट के बारे में। जो दूसरा सबसे मुख्य अपडेट था वो था ये जो एकेडमिक कैलेंडर इन्होंने निकाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक उनके एडमिशन नहीं होंगे, और यूजी की कोर्सेज, हमारे पीजी कोर्सेज एडमिशन काफ़ी प्रभावित हैं। तो जैसा कि उन्होंने लिखा है, एडमिशन प्रोसेस फॉर यूजी लेवल कोर्सेज है ना टू बी कमेंस ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीबीएसई एंड आईसीएसई रिजल्ट। तो सीबीएसई जैसे ही अपने रिजल्ट घोषित कर देता है 12th के, जो कि बहुत जल्द कर देगा, तो उन्होंने एक एस्टिमेटेड डेट लगाई है कि 31 जुलाई तक अगर वो अपने कर देता है तो अगस्त से अपनी जो यूजी की एडमिशन प्रोसीजर्स हैं वो सभी के कर देंगे, शुरू कर देंगे। और सबसे मेन बात, कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर यूजी कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड 30 सितंबर। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम अक्टूबर में, हमारे कुछ एंट्रेंस कंडक्ट हो सकते हैं, तो आप जैसे देख रहे हैं कि यूजीसी ने डेडलाइन दे दी है ना। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ पूरी कोशिश करेंगी कि इस डेडलाइन में ही वो अपने जो एडमिशन है यूजी पीजी कोर्सेज के कंडक्ट कराएं, है ना। और आप देख सकते हो कि कमेंसमेंट ऑफ क्लास फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर, तो ये जैसे ही एडमिशन प्रोसेस खत्म होंगे उसके हिसाब से होंगे। और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो अक्टूबर तक बाकी सारे जो नए एडमिशन इस साल होते हैं उनकी क्लासेस को शुरू करा सकें, है ना। तो ये बात हो गई एक अच्छे अपडेट के बारे में कि ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि उन्होंने 30 सितंबर की डेडलाइन रखी है। तो जो जितना पॉसिबल है कि एग्ज़ाम मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के इतनी ही डेडलाइन में वो लोग कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छा अपडेट जो मुझे खुद पर्सनली पसंद आया है वो है फीस के रिगार्डिंग। इसको मैं थोड़े आराम से समझाऊंगा। इन व्यू ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप्स बीइंग फेस्ड बाय पेरेंट्स ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिलेटेड फैक्टर्स। मतलब आप जैसे जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स के ऊपर क्या है, फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, और वो बच्चे की फीस को क्या प्रॉपरली भर नहीं पा रहे हैं या फिर उसमें डिले हो जाता है। तो उन्होंने देखो क्या कितना बढ़िया मतलब डिसीजन लिया है। A full refund of fees should be made on account of all cancellation of admissions migration of students up to 31 अक्टूबर। एक्चुअली क्या इन्होंने दो डेट्स रखी हैं, क्या मैं आपको बताता हूँ कि जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लो कि काफ़ी बच्चे एक से ज़्यादा एंट्रेंस को देंगे, तो हो सकता है कि उतने के बीच में एक एंट्रेंस का एग्जाम कंडक्ट हो जाए और उसकी एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो जाती है, तो वो अपनी सीट को लूज ना करने के लिए उसमें एडमिशन की फीस को भर देगा। तो उन्होंने क्या रखा है कि फुल रिफंड ऑफ फीस शुड बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ ऑल द कैंसिलेशन। मतलब सब कुछ, अगर आप जितनी भी फीस आपने भरी है उसका कंप्लीट रिफंड आपको मिल जाएगा अगर आप अपने एडमिशन को विड्रॉ करते हो उस यूनिवर्सिटी से, कितना, 31 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है। और फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 एज अ स्पेशल केस। तो ये इस साल के लिए इन्होंने क्या एक एक्सेप्शन रखा है, इसीलिए एज अ स्पेशल केस लिखा है, ठीक। और आगे की बात करते हैं, क्या लिखा है, इट इज मेड क्लियर दैट एंटायर फीस, समझ रहे हो, मतलब पूरा फीस का उन्होंने ऐलान करा है कि आपका पूरा फीस जो है 31 अक्टूबर अगर 2021 के पहले या उस तक तारीख तक आप अपने एडमिशन को विड्रॉ करते हो तो आपकी पूरी फीस जो है आपको वापस कर दी जाएगी विश्वविद्यालय के बारे या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो,
ठीक, इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस शुड बी रिफंडेड, देयर शुड बी जीरो कैंसिलेशन चार्ज, और आपका कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन या फिर माइग्रेशन अप टू 31 अक्टूबर 2021। ठीक, सो ये होगी एक डेट। और फिर उन्होंने ये रखा है कि अगर पैसे काटते भी हैं तो कितने काटेंगे, देयर फॉर ऑन कैंसिलेशन और विड्रॉल ऑफ एडमिशन अप टू 31 दिसंबर, समझ गए, यानी कि 31 अक्टूबर तक अगर आप अपना एडमिशन किसी विश्वविद्यालय से विड्रॉ करते हो तो आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और 31 अक्टूबर के बाद और 31 दिसंबर 2021 के बीच में अगर आप अपने एडमिशन को विड्रॉ करते हो किसी काउंसलिंग में से, तो मैक्सिमम आपके 1,000 रुपये मैक्सिमम रखेंगे, ये भी उन्होंने ना, मैक्सिमम आपके 1,000 रुपये काट के आपको बाकी की जो भी फीस है पूरी की पूरी क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। तो ये जो फीस के मामले में इनका जो डिसीजन है काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इस पे आपको भी मैं बता दूं, है ना। सो ये था यूजीसी के इस अपडेट के बारे में। सो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, और ऐसी अच्छे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।